भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये ध्रुव महाराज अब घर छोड़ने वाले हैं। अथाय जत यज्ञेशं क्रतुभिः भूरि दक्षिणे द्रव्य क्रिया देवतानां
कर्म कर्म फल प्रदम। मेरे साथ पढ़िए। अथायजत यज्ञेशम यथा यजते यज्ञेशं क्रतुभिः भूरि दक्षिण क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः दिव्य क्रिया देवतानां द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म फल प्रदम। शब्दार्थ है अथ तत्पश्चात अयजत पूजा की यज्ञ ईशम यज्ञों के स्वामी की कुतुबि यज्ञ उत्सव द्वारा पूरी बड़ी दक्षिणा द्वारा दिव्य क्रिया देवता नाम यज्ञों का जिसमें सामग्री कार्य तथा देवता सम्मिलित है। कर्म 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 फल कर्मों का परिणाम प्रदम देने वाला। जब तक ध्रुव महाराज घर में रहे उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ उत्सव संपन्न किए। जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट यज्ञ हैं वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त हैं, क्योंकि वे ही ऐसे ही समस्त यज्ञों के लक्ष्य हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसा और यज्ञ जन्य आशीर्वादों के प्रदाता हैं। मेरे साथ पढ़िए। जब तक ध्रुव महाराज घर में रहे उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ उत्सव संपन्न किए। जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट यज्ञ हैं वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। वे भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त हैं, क्योंकि वे ही ऐसे समस्त यज्ञों के लक्ष्य हैं। और यज्ञ जन्य आशीर्वादों के प्रदाता हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवद गीता 3.9 में कहा गया है, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करे, अन्यथा वह कर्म फल में उलझ जाता है। वर्ण तथा आश्रम के 4 विभागों के अनुसार विशेषतः ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को महान संस्कारोचित यज्ञ करने तथा संचित धन को उदारता पूर्वक वितरित करने की सलाह दी जाती है। ध्रुव महाराज ने एक राजा तथा आदर्श क्षत्रिय होने के नाते ऐसे अनेक यज्ञ किए और उदारता पूर्वक दान दिया। क्षत्रियों तथा वैश्यों से आशा की जाती है कि वे धन कमाकर उसका अधिकाधिक संग्रह करें। कभी कभी वे पाप कर्मों द्वारा ऐसा करते हैं। क्षत्रिय देश पर शासन करने के लिए होते हैं। उदाहरणार्थ, ध्रुव महाराज को अपने शासन काल में यक्षों से युद्ध करना तथा उनका वध करना पड़ा। क्षत्रियों के लिए ऐसा कार्य आवश्यक है। क्षत्रियों को कायर नहीं होना चाहिए, न ही उसे अहिंसक होना चाहिए। देश पर शासन करने के लिए उसे हिंसात्मक कार्य भी करने होते हैं। इसलिए क्षत्रियों को अपनी संचित संपत्ति में से कम 50% दान देने की सलाह दी गई है। भगवद गीता में संस्तुति की गई है कि संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो जाने पर भी यज्ञ, दान तथा तपस्या करना नहीं छोड़ना चाहिए। इनका कदापि त्याग न करे। तपस्या तो संन्यास आश्रम के लिए है। जो लोग सांसारिक कार्यों से विरक्त हो चुके हैं उन्हें तपस्या करनी चाहिए। जो क्षत्रिय तथा वैश्य भौतिक जगत में है उन्हें दान देना चाहिए। ब्रह्मचारियों को जीवन के प्रारंभ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। आदर्श राजा के रूप में ध्रुव महाराज ने दान द्वारा अपना कोष लगभग खाली कर दिया। राजा का कार्य नागरिकों से केवल करों की वसूली करके धन संग्रह करना और उसको इंद्रिय तृप्ति में व्यय करना ही नहीं है। जब से राजाओं ने प्रजा से एकत्र किए गए करों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यय करना प्रारंभ किया, तब से विश्व का राजतंत्र विफल हो गया है। वस्तुतः चाहे राजतंत्र हो अथवा प्रजातंत्र, भ्रष्टाचार अभी भी सर्वत्र एक साथ चल रहा है। इस समय प्रजातांत्रिक
सरकार में विभिन्न दल होते हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुर्सी बनाए रखने या अपने दल को सत्तारूढ़ बनाए रखने में व्यस्त है। राजनीतिज्ञों को जनता के कल्याण के विषय में सोचने के लिए तनिक भी समय नहीं मिलता, जिसको आय कर, बिक्री कर इत्यादि के रूप में भारी कर लगाकर सताते हैं। कभी कभी लोगों की आय 80-90% कर में ले लिया जाता है। आय का 80-90% कर में ले लिया जाता है और इसको अफसरों तथा शासनकर्ताओं के उच्च वेतन को चुकता करने में मनमाने ढंग से व्यय कर दिया जाता है। प्राचीन काल में नागरिकों से एकत्र किया गया कर बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करने में व्यय किया जाता था, जैसा कि वैदिक साहित्य में आदेश है। किंतु संप्रति सभी प्रकार के यज्ञों को कर पाना बिल्कुल असंभव है। अतः शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि लोग संकीर्तन यज्ञ करें। कोई भी गृहस्थ चाहे कैसी भी स्थिति में हो, बिना खर्च के संकीर्तन यज्ञ कर सकता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ताली बजा बजा कर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। किसी न किसी प्रकार सभी लोग ऐसा यज्ञ कर सकते हैं और लोगों को प्रसाद वितरित कर सकते हैं। इस कलयुग के लिए यही पर्याप्त है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। जहां तक संभव हो, मंदिर में या उससे बाहर प्रत्येक क्षण हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे तथा यथासंभव प्रसाद वितरित करे। इस प्रक्रम को राज्य प्रशासकों के तथा जो देश की संपत्ति को उत्पन्न करते हैं उनके सहयोग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मात्र प्रसाद के वितरण तथा संकीर्तन से सारा विश्व शांतिपूर्ण तथा समृद्ध बन सकता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य में जितने भी संयोगियों की संस्तुति की गई है, उनमें देवताओं को भेंट चढ़ाई जाती है। देवताओं की पूजा कम बुद्धि वालों लोगों के लिए है। वास्तव में ऐसे यज्ञों का फल भगवान नारायण को प्राप्त होता है। भगवद गीता 5.29 में भगवान कृष्ण कहते हैं, भुक्ताराम यज्ञ तपसा, वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भुक्ता है, इसीलिए उनका नाम यज्ञ पुरुष है। यद्यपि ध्रुव महाराज महान भक्त थे और उन्हें इन यज्ञों से कुछ लेना देना नहीं था, किंतु अपनी प्रजा के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ किए और अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी। जब तक वे गृहस्थ के रूप में रहे, उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एक दमड़ी भी खर्च नहीं किया। इस श्लोक में कर्म फलप्रदम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान जीवात्माओं के इच्छानुसार सबों को भिन्न भिन्न कर्म प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं और वे इतने दयालु तथा उदार है कि जो कुछ करना चाहता है वे उसके लिए सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तब जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भी भोगता है। यदि कोई सुख भोगना चाहता है या भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है, तो भगवान इसकी भी सुविधा प्रदान करते हैं, किंतु वह कर्म फल में उलझ जाता है। इसी प्रकार यदि कोई पूर्ण रूपेण भक्ति करना चाहता है, तो भगवान उसे सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं और भक्त उसका फल भोगता है। इसीलिए भगवान कर्म फल प्रद नाम से विख्यात है। कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद आपका। जो सबसे बड़ी बात यह है कि यज्ञ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। यज्ञ से भगवान तुष्ट होते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति, क्योंकि उसी से हमारा भला होता है। भगवान को यज्ञ करना देना, ये और यज्ञ हमारे लिए कितना सरल बना दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, संकीर्तना यज्ञ करो बैठ करके। अगर मैं हरे कृष्ण महामंत्र जपता हूँ अकेले बैठ के, ये मेरा जप है, जोर से पढ़ता हूँ तो उसको कहते हैं कीर्तन है, लेकिन संकीर्तना यज्ञ नहीं है। इसलिए कुछ लोग नहीं भी अगर वो गा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, मृदंगम बजा सकते हैं, ढोलकी बजा सकते हैं, मजीरा बजा सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है। इसलिए अपने घर में संकीर्तना यज्ञ अवश्य कराएं। कम से कम साल में कम से कम कुछ दिन, जो आपके एनिवर्सरी होती है, आपका बर्थडे होता है, आपके बच्चे का बर्थडे होता है, इस दिन कराएं। 5-4 लोग भी हो जाएं, कोई बात नहीं, 1 घंटा भी करें, कोई बात नहीं।
थोड़ा प्रसाद बना लीजिए, भगवान को भोग लगा के रख लीजिए और फिर आप करिए। कोई भक्त मिल जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साधु संग बहुत ही शुभ होता है। कोई आपके पास में नजदीक में कोई रहता हो या भगवान का भक्त है जो मंदिर जाता हो, उसको बुला लीजिए। एक बाकी 4-5 लोग घर के हो जाते हैं, ज्यादा लोग आपकी मर्जी है, क्योंकि प्रसाद बनाना वितरण करने की व्यवस्था चाहिए होती। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 5-7 लोग घर के ही बैठिए। नहीं कोई गाते हैं ताली बजाएं, और 2-4 लोग भी गाएं, आपके घंटा भर, 1.5 घंटा, 2 घंटा आपके घर में कीर्तन हो जाता है। ये यज्ञ है, ये बहुत जरूरी है करके। तो चैतन्य महाप्रभु इतना सिंपल करके गए हमारे लिए, और फिर भी हम न कर सकें, तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा। सर्व आत्मनि उच्यते असर्वे तीव्रौघां भक्तिम उद्वहन् तदर्श आत्मनि भूतेषु तमेव अवस्थितं विभुम। मेरे साथ पढ़िए। सर्व आत्मनि उच्यते असर्वे तीव्रौघां भक्तिम उद्वहन् तदर्श आत्मनि भूतेषु तमेव अवस्थितं विभुम। शब्दार्थ है सर्व आत्मनि परमात्मा में, अच्युते अच्युत में, असर्वे किसी सीमा के बिना, असीम तीव्र ओघाम प्रबल वेग युक्त, भक्तिम भक्ति उद्वहन करते हुए, ददर्श देखा, आत्मनि परमात्मा में, भूतेषु समस्त जीवात्माओं में, तम उसको, एव केवल, अवस्थितम स्थित विराजमान, विभुम सर्वशक्तिमान। ध्रुव महाराज निर्वाध बल के साथ हर वस्तु के आगार परमेश्वर की भक्ति करने लगे। भक्ति करते हुए उन्हें ऐसा दिखता मानो प्रत्येक वस्तु उन्हीं भगवान में स्थित है, और वे समस्त जीवात्माओं में स्थित हैं। भगवान अच्युत कहलाते हैं, क्योंकि वे कभी भी अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के मूल कर्तव्य से नहीं चूकते। आप कहेंगे, अरे आपने तो कहा था अच्युत जिसका पतन नहीं होता। ये अगर भगवान भक्तों के सुरक्षा नहीं प्रदान कर सके तो कहाँ रहे अच्युत? वो तो च्युत हो गए, ये कह रहे हैं, क्योंकि वे कभी भी अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के मूल कर्तव्य से चूकते नहीं। मेरे साथ पढ़िए। ध्रुव महाराज निर्वाध बल के साथ हर वस्तु के आगार परमेश्वर की भक्ति करने लगे। भक्ति करते हुए उन्हें ऐसा दिखता मानो प्रत्येक वस्तु उन्हीं भगवान में स्थित है। और वे समस्त जीवात्माओं में स्थित हैं। भगवान अच्युत कहलाते हैं, क्योंकि वे कभी भी अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के मूल कर्तव्य से चूकते नहीं। तात्पर्य। हरे कृष्णा अलका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ध्रुव महाराज ने न केवल अनेक यज्ञ किए, अपितु उन्होंने भगवान की दिव्य भक्ति ही जारी रखी। जैसा कि वैदिक शास्त्रों में आदेश है, सामान्य कर्मी लोग जो अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, अपने को यज्ञ तथा अनुष्ठानों तक ही सीमित रखते हैं। यद्यपि ध्रुव महाराज ने आदर्श राजा होने के उद्देश्य से अनेक यज्ञ किए थे, तो भी वे निरंतर भक्ति योग में लगे रहे। भगवान शरणागत भक्तों की
सदा से रक्षा करते आए हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भक्त भगवान को प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित देखता है। सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते कि भगवान प्रत्येक हृदय में किस प्रकार स्थित रह सकता है, किंतु भक्त उन्हें वास्तव में स्थित देख सकता है। वह न केवल उनका बाह्य दर्शन करता है, अपितु अपनी आत्म दृष्टि से यह भी देख पाता है कि भगवान पर ही सब कुछ टिका है। जैसा कि भगवत गीता में कथित है, मत स्थानि सर्वभूतानि, यही महाभागवत की दृष्टि है। वह भी सबों की भांति सब कुछ देखता है, किंतु केवल वृक्ष, पर्वत, नगर या आकाश को न देखकर वह इन वस्तुओं में अपने पूज्य परमेश्वर को देखता है, क्योंकि सभी वस्तुएं उन्हीं पर टिकी हैं। यह महाभागवत की दृष्टि है। संक्षेप में कह सकते हैं कि महाभागवत अत्यंत महान शुद्ध है, जो भगवान के सर्वत्र तथा सबों के हृदयों में स्थित देखता है। ऐसा उन भक्तों के लिए संभव है जिन्होंने भगवान के प्रति उच्च भक्ति भावना उत्पन्न कर रखे है। ऐसा उन भक्तों के लिए, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है, भक्ति विलोचने, जिन्होंने भगवत प्रेम रूपी अंजन को नेत्रों में लगा रखा है, वे ही परमेश्वर का सर्वत्र साक्षात्कार कर पाते हैं। कल्पना या तथाकथित ध्यान से ऐसा संभव नहीं। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। धन्यवाद। भक्तों को यही ध्रुव महाराज को लगने लगा, हर चीज को देखें उसमें भगवान दिखे, और ये भी दिखा कि हर चीज उन्हीं पर टिकी हुई है। ये भक्त के जो बहुत दूरगामी प्रणाम होते हैं भक्ति करने के, ऐसा प्रतीत होता है भक्तों को बात बात की स्टेज में। तमेवं शील संपन्नम ब्रह्मण्यम देन वत्सलम गोप्तारम धर्म सेतूनाम मेनिरे पितरम प्रजा। मेरे साथ, तमेवं शील संपन्नम ब्रह्मण्यम देन वत्सलम गोप्तारम धर्म सेतूनाम मेनिरे पितरम प्रजा। तम उसको एवं इस प्रकार शील दैवी गुण से संपन्नम युक्त ब्रह्मण्यम ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धालु, दीन निर्धनों के प्रति वत्सलम दयालु, गोप्तारम रक्षक, धर्म सेतु नाम धार्मिक नियमों का मेंदरे सोचा, पितरम पिता, प्रजा जनता। ध्रुव महाराज सभी दैवी गुणों से संपन्न थे। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। राजा सबका पिता तुल्य ही होता है। मेरे साथ पढ़े, ध्रुव महाराज सभी दैवी गुणों से संपन्न थे। ध्रुव महाराज सभी दैवी गुणों से संपन्न थे। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिक के पिता तुल्य समझे जाते थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर ध्रुव महाराज के जिन व्यक्तिगत गुणों का वर्णन हुआ है, वे साधु स्वरूप राजा के आदर्श गुण हैं। केवल राजा ही नहीं, वरन आज के आधुनिक प्रजातांत्रिक संसार के नेताओं में भी ये देवतुल्य गुण होने चाहिए, तभी राज्य के नागरिक सुखी रह सकते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि नागरिक ध्रुव महाराज को अपने पिता तुल्य मानते थे। जिस प्रकार से बालक अपने सुयोग पिता पर आश्रित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, उसी प्रकार राज्य के नागरिकों को राज्य अथवा राजा द्वारा सुरक्षा मिलने पर
सभी प्रकार से संतुष्ट रहना चाहिए। किंतु आजकल राज्य में सरकार की ओर से जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं अर्थात प्रजा के जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा की भी कोई सुनिश्चितता नहीं है। इस प्रसंग में ब्राह्मण्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे, जो वेदों के अध्ययन में लगे रहते थे तथा परिणाम स्वरूप श्री भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित किए रहते थे। वे निरंतर कृष्ण भक्ति का प्रसार करने में लीन रहते हैं। राज्य को चाहिए कि जो भी संस्थाएं सारे विश्व में ईश चेतना का प्रसार करती हैं, उनका सम्मान करे, किंतु दुर्भाग्यवश आजकल ऐसी एक भी सरकार या राज्य नहीं जो ऐसे आंदोलनों की सहायता करता है। जहां तक सद्गुणों का प्रश्न है, राज प्रशासन में ऐसा एक भी व्यक्ति पाना कठिन है जो सद्गुणों से युक्त हो। प्रशासकगण कुर्सी पर बैठकर हर प्रार्थना को अस्वीकार करते रहते हैं, मानो उन्हें प्रजा को ना कहने हेतु वेतन मिलता है। एक अन्य शब्द दीन वत्सलम भी महत्व का है। राज्य के मुखिया को दीनों के प्रति दयालु होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस युग में राज्य के कार्यकारी तथा अध्यक्ष राज्य के उच्च वेतन प्राप्त करते हैं और अपने आप को पवित्र मानते हैं, किंतु वे उन पशुवध केंद्रों को चलने देते हैं जहां निर्दोष पशुओं का वध होता है। यदि हम ध्रुव महाराज के सद्गुणों तथा आज के राजनीतिज्ञों के गुणों की तुलना करें तो देखेंगे कि इन दोनों में असल में कोई तुलना ही नहीं है। ध्रुव महाराज सतयुग में हुए थे, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट है। वे सतयुग के आदर्श राजा थे। इस कलयुग में सरकारी प्रशासन समस्त सद्गुणों से शून्य है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आज मनुष्यों के समक्ष धर्म, जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए कृष्ण भक्ति अर्थात कृष्ण चेतना ग्रहण करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। वैसे भी अगर ऐसा रह गया, आपको कृष्ण के शरणों में जाना पड़े, ये एक सौभाग्य की बात है, दुर्भाग्य की नहीं। पर ही गलत परिस्थिति में है तो भी आपको एक चांस है भगवान के शरण में जाने की। और इसमें शुरुआत हरे कृष्ण महामंत्र से। षट्त्रिंशत् वर्ष सहस्रम शशास क्षितिमंडलम, हो गए पुण्य क्षयम कुर्वन्, अब हो गए अशुभ क्षयम, अशुभ क्षय खत्म हो गए। बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे साथ पढ़िए। षट्त्रिंशत् वर्ष सहस्रम शशास क्षितिमंडलम, हो गए पुण्य क्षयम कुर्वन्, अब हो गए अशुभ क्षयम, शब्दार्थ है षट्त्रिंशत् 36 वर्ष सहस्रम हजार, शशास राज्य किया, क्षितिमंडलम पृथ्वी लोक में, हो गए भोग द्वारा, पुण्य पवित्र कर्मों के फल का, क्षयम हानि यानी ह्रास, कुर्वन् करते हुए, अब हो गए तपस्या से, अशुभ फलों का क्षयम ह्रास। क्या कहा गया? ध्रुव महाराज ने इस श्लोक पर 36,000 वर्षों का राज्य किया। उन्होंने पुण्य को भोग के द्वारा, पुण्य कमाए थे जो, सुख भोगा, खत्म किया, और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया। नहीं चाहिए कुछ हमको, न पाप चाहिए न पुण्य चाहिए, उसको क्षीण किया। जो पुण्य कमाए थे सुख भोगा, उसके जो अशुभ फल थे उसको तपस्या के द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया। मेरे साथ पढ़े। ध्रुव महाराज ने इस श्लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया। 36,000 हाँ, जो कह रहे थे प्रभुपाद, ये सत्यलोक था, इसलिए सत्यलोक में 1 लाख वर्ष उम्र होती है, तो 36,000 वर्ष उन्होंने तपस्या राज्य किया। ध्रुव महाराज उन्होंने पुण्य को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया। तपस्या द्वारा बनाया। हाँ, आके पुण्य ही पुण्य रह गए, आप भोग नहीं आया तो स्वर्ग जाने का योग भी बन सकता है। इसलिए न पाप चाहिए न पुण्य चाहिए। तात्पर्य। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।
शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया, जिसका अर्थ ये हुआ कि वे सत्युग में विद्यमान थे, क्योंकि सत्युग में लोग 1,00,000 वर्षों तक जीवित रहते थे। उसके बाद के युग त्रेता में लोग 10,000 वर्ष तक, और उससे अगले युग द्वापर में 1,000 वर्ष तक जीते थे। आज के कलयुग में जीवन की अधिकतम अवधि 100 वर्ष है। युग परिवर्तन के साथ जीवन अवधि तथा स्मृति, दया भाव तथा अन्य सभी सद्गुणों का वास होता रहता है। कार्य दो तरह के होते हैं, पवित्र तथा अपवित्र। पवित्र कार्य पूर्ण करने से उच्च सुखोपभोग की सुविधा मिल सकती है, किंतु अपवित्र कार्यों से कठिन दुख झेलना पड़ता है। किंतु भक्त की रुचि न तो भोग में रहती है, न ही वो दुख से प्रभावित होता है। जब वो श्री संपन्न होता है तो वो जानता है कि मैं अपने पुण्यों को क्षीण कर रहा हूँ, और जब दुख में होता है तो वो जानता है कि मैं अपने पवित्र कार्यों को के फल निश्चय कर रहा हूँ। भक्त को सुख या दुख की परवाह नहीं रहती, वो तो केवल भक्त करना चाहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्त को अप्रतिहिता होना चाहिए, अर्थात भौतिक सुख या दुख की अवस्थाओं से बाधित होना चाहिए। भक्त अनेक प्रकार की तपस्याएं करता है, यथा वो एकादशी के तथा अन्य व्रत रखता है, अवैध काम वासना से दूर रहता है, मद्य सेवन, दूध कीड़ा तथा मांसाहार से अपने को दूर रखता है। इस प्रकार वो अपने पूर्व अपवित्र जीवन के फलों से शुद्ध होता है, और चूंकि वो अत्यंत पवित्र कार्य भक्ति में प्रेरित होता है, अतः बिना अतिरिक्त प्रयास के इस जीवन का सुख भोगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। बाधित होना चाहिए, भौतिक सुख तथा दुख की अवस्थाओं से बाधित होना चाहिए। इसका मतलब होगा कि इससे इससे अपने को प्रभावित नहीं होना चाहिए, दुख या सुख से। किसको? भगवान के भक्त को। एवं बहुसमं कालम महात्मा अविचलेन्द्रियः त्रिवर्ग औपयिकं नीत्वा पुत्राय अदात् नृप आसनम। मेरे साथ पढ़िए। एवं बहुसमं कालम महात्मा अविचल महात्मा अविचलेन्द्रियः त्रिवर्ग औपयिकं नीत्वा पुत्राय अदात् नृपासनम्। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार अनेक समम वर्ष कालम समय महाआत्मा महान पुरुष अभिचल इंद्रियों के चलायमान हुए बिना त्रिवर्ग तीन प्रकार के सांसारिक कार्य औपयिकम करने के अनुकूल नीत्वा पिता करके पुत्राय अपने पुत्र को अदात प्रदान कर दिया नृप आसनम राज सिंहासन। इस प्रकार आत्म संयमी महापुरुष ध्रुव महाराज ने तीन प्रकार के सांसारिक कार्यों, कौन के कार्य? धर्म अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेकानेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार आत्म संयमी महापुरुष ध्रुव महाराज ने तीन प्रकार के सांसारिक कार्यों धर्म अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेकानेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। तात्पर्य। प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। धर्म का पालन करने से भौतिक जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। इससे स्वतः आर्थिक विकास होता है
और तब समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होती। क्योंकि राजा के रूप में ध्रुव महाराज को अपनी स्थिति बनाए रखना था, अन्यथा प्रजा पर शासन करना संभव न था। अतः उन्होंने इसे अच्छी तरह निभाया। जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र बड़ा हो गया है और राज सिंहासन का भार ग्रहण कर सकता है, तो वे तुरंत ही अपना भार उतार कर सांसारिक व्यस्तताओं से विरक्त हो गए। यहाँ पर प्रयुक्त एक शब्द अविचलेंद्रिय अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि उनकी इंद्रियां विचलित नहीं हुई, न ही उनकी इंद्रिय शक्ति घटी। यद्यपि आयु की दृष्टि से वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने 36,000 वर्षों तक राज्य किया था। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, किंतु उनकी इंद्रियां तरुण थी, तो भी वे इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं रखते थे। दूसरे शब्दों में वे आत्म संयमी बने रहे। उन्होंने अपने कर्तव्य सही ढंग से संसारिक रीति से पूरे किए। यही महान भक्तों का व्यवहार प्रणाली है। भगवान चैतन्य के एक महान शिष्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक धनी व्यक्ति के पुत्र थे। उन्हें सांसारिक सुख भोगने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु जब उन्हें सूबे का प्रबंध करने का भार सौंपा गया तो वे सुचारू रूप से करते रहे। श्री गौर सुंदर ने उन्हें सलाह दी कि अंदर से तुम अपने आप को तथा अपने मन को पूर्ण रूप से पृथक रखो, किंतु बाहर से सारे कार्य उसी तरह करते रहो जिस रूप में वे होने चाहिए। ऐसी दिव्य स्थिति केवल भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जहाँ योगी अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक वश में करना चाहते हैं, वहीं भक्तजन पूर्ण इंद्रिय शक्तियों से युक्त होने पर भी उनका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वे उन्हें उच्चतर दिव्य कर्मों में लगाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ये रघुनाथ दास गोस्वामी की बात हो रही है। बहुत अमीर बाप के बेटे थे और इतने पागल हो गए थे भक्ति के लिए, चैतन्य महाप्रभु के साथ जाने के लिए। इतने, क्योंकि जब जो भक्त होता है, बॉर्न पैदा ही भक्त हुए, देखा कि ये भगवान है, तो अपने को रोक नहीं पाए, भाग के जाते थे। पिता ने गार्ड लगा दिए क्योंकि पिता पैसे वाले थे, गार्ड लगा दिए। तो 4-5 उसको रात दिन देखते रहते थे कि कहीं भगे नहीं। फिर एक बार उनको परमिशन मिली जाने की। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ऐसा मत करो, भाग के मत आओ, अपने अंदर भगवान को पूछते रहो, बाहर से जैसी परिस्थिति है वैसा करो। ऐसा 2 चीजें, बाहर से आप अलग दिख रहे हैं, अंदर से आप अलग हैं। ये करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भक्त कर सकता है ऐसा। ये किया उन्होंने। बाद में उनको चांस मिला और पिता ने उनको के एक बहुत सुंदर लड़के से शादी भी कर दी। तब भी उनका मन उस तरफ तो था ही नहीं, क्योंकि टेस्ट बहुत ऊंचा हो गया। जो मैं आपको बताता हूं, अगर आपका स्वाद बहुत ही उच्च स्तर का हो गया, तो आपको ये जो स्वादिष्ट मिठाइयाँ, चाट वाट जो भी है, ये कभी नहीं अच्छा लगेगा। स्वाद आपको लगेगा भगवान के प्रसाद में। ये टेस्ट की बात होती है। उनका टेस्ट इतना ऊंचा हो गया था, तो फिर बाद में बहुत लंबी कथा है, तो उनको फिर बाद में वो चैतन्य महाप्रभु से मिल गए और चैतन्य महाप्रभु ने उनको वृंदावन भेजा। वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं, उनमें रघुनाथ दास गोस्वामी भी एक है। मन्यमान इदं विश्वम माया रचितम आत्मनि, अविद्या रचित स्वप्न गंधर्व नगरोपमम्। मेरे साथ पढ़िए, मन्यमान इदं विश्वम माया रचितम आत्मनि, अविद्या रचित स्वप्न
गंधर्व नगरोपमम्। गंधर्वनगरोपमम्। शब्दार्थ है मन्यमान, मानते हुए, इदम यह विश्व ब्रह्मांड माया बहिरंगा शक्ति द्वारा रचितम निर्मित आत्मनि जीवात्मा को अविद्या मोह से रचित निर्मित स्वप्न स्वप्न गंधर्व नगर माया जाल उपमम सदृश। श्री ध्रुव महाराज को अनुभव हो गया कि यह दृश्य जगत जीवात्माओं को स्वप्न अथवा मायाजाल के समान मोहग्रस्त करता रहता है, क्योंकि यह परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति माया की सृष्टि है। मेरे साथ पढ़िए। श्री ध्रुव महाराज को अनुभव हो गया कि महाराज को अनुभव हो गया कि यह दृश्य जगत दृश्य जगत जीवात्माओं को स्वप्न तथा मायाजाल के समान जीवात्माओं के सपने तथा मायाजाल मायाजाल के समान मोहग्रस्त करता रहता है, मोहग्रस्त करता रहता है, क्योंकि यह परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति माया की सृष्टि है। क्योंकि परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति माया की सृष्टि है। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य, शील प्रभुपाद जी के द्वारा कभी कभी घने जंगल में ऐसा प्रतीत होता है कि वहां बड़े बड़े प्रासाद और सुंदर नगर हैं। इन्हें पारिभाषिक शब्दों में गंधर्व नगर कहते हैं। इसी प्रकार स्वप्न में भी हम कल्पना में से अधिक मिथ्या वस्तुओं की सृष्टि करते रहते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अथवा भक्त यह भली भांति जानता है कि यह दृश्य जगत क्षणिक है और माया रूप में बनकर सत्य प्रतीत हो रहा है। यह माया जाल के सदृश्य है, किंतु इस छाया सृष्टि के पीछे वास्तविकता रहती है, और वह यह है कि आध्यात्मिक जगत। भक्त तो आध्यात्मिक जगत में रुचि रखता है, लेकिन छाया में उसकी रुचि बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि उसे परम सत्य का बोध हो चुका होता है। इस कारण वह सत्य की क्षणिक छाया में रुचि नहीं दिखलाता। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। परम दृष्टा निवर्तते। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रासाद हैं, बहुत सुंदर नगर हैं, इधर गंधर्व नगर कहा गया। आपके क्या नहीं है इधर, लेकिन भगवान के भक्त को इनमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उनको रुचि है भगवान की भक्ति पर। और ये भी कह सकते हैं, वो अगर कोई धाम चाहता है, अगर मिले करके भगवत धाम, ताकि वो नित्य है। नहीं तो भक्ति में जब वो बहुत आगे बढ़ जाता है, वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी चरण धूली चाहिए, अपने चरणों में मुझे जगह दे दीजिए, ये कहता है। लेकिन उसको कुछ नहीं, वास्तव में नहीं चाहिए। और भगवान उसके ऋणी, मैं आपको बताता हूँ, ऋणी हो जाते हैं ऐसे भक्त के। लेकिन भगवान उसको छोड़ेंगे थोड़ी, अपने अपने धाम ले जाते हैं, अपना उसको सांसद बनाते हैं, उसको, ऐसे भक्तों को। आत्मस्त्र्य, स्त्र्य को स्त्री पढ़िए तो आ जाएगा। आत्मस्त्री अपत्य सुहृदो बलमृद्ध कोशम अंतःपुरम परिविहार भुवस्य रम्या भूमंडलम जलधि मेखलम आकलय्य काल उपसृष्टम इति सप्रययो विशाला। मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आपके साथ। आत्मस्त्री अपत्य सुहृदो बलमृद्ध कोशम अंतःपुरम परिविहार भुवस्य रम्या भूमंडलम जलधि मेखलम आकलय्य काल उपसृष्टम इति सप्रययो विशाला। मेरे साथ पढ़िए। आत्मस्त्री पत्य सुहृदो बलमृद्ध कोशम
मंतःपुरं परिविहार भुवस्य रम्या। अंतःपुरं हाँ, गलती हुई मेरे से, कोसम आ गया तो मो आएगा ही नहीं। अंतःपुरं परिविहार भुवस्य रम्या। भूमंडलम जलधि मेखलम आकलय्य। काल उपसृष्टम इति सप्रययो विशालम। शब्दार्थ है आत्म, शरीर, स्त्री, पत्नियां, अपत्य, संतान, शुद्ध मित्र, बलम, प्रभाव, सेना, वृद्ध, कोशम, समृद्ध, खजाना, अंतःपुरम, रनिवास, परिविहार, वह क्रीड़ास्थल, च तथा रम्या, सुंदर, भूमंडल, पूरी पृथ्वी, जलधि, समुद्रों द्वारा, मेखलम, घिरा, आकलय्य, मानकर, काल, समय द्वारा, उपसृष्टम, उत्पन्न, इति, इस प्रकार, सह वह प्रययो, चला गया, विशालाम, बद्रिकाश्रम को। अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर, पत्नियों, संतानों, मित्रों, सेना, समृद्ध कोष, सुख कर महलों तथा विनोद स्थलों को माया की सृष्टियां मान लिया। इस तरह वे कालक्रम में हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिकाश्रम के वन में चले गए। इसलिए बद्रिकाश्रम इतना महत्व है। उस धरती पर हमारा पांव, मस्तक पड़े कितना जरूरी है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। मेरे साथ पढ़े। अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले और महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर, पत्नियों, संतानों, मित्रों, सेना, समृद्ध कोष, शुक्र महलों तथा विनोद स्थलों को माया की सृष्टियां मान लिया। हाँ, ये सब माया है। आ गया तो आपको बैराग आ जाएगा। इस तरह वे कालक्रम में हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिकाश्रम के वन में चले गए। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जीवन के प्रारंभ में जब ध्रुव महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की खोज में जंगल गए थे, तो उन्होंने ये अनुभव किया था कि सभी शारीरिक सुख माया की उपज है। निसंदेह शुरू में वे अपने पिता का राज्य चाहते थे और इसी की प्राप्ति के लिए श्री भगवान की खोज में निकले थे, किंतु बाद में उन्होंने अनुभव किया कि हर वस्तु माया द्वारा उत्पन्न है। श्री ध्रुव महाराज के कार्यों से हम ये समझ सकते हैं, यदि मनुष्य किसी भी तरह कृष्णा भावना भाविक हो जाता है, इसके कुछ अंतर नहीं होता कि शुरू में उसका आशय क्या था, अंत में वो श्री भगवान की कृपा से यथार्थ सत्य की अनुभूति करेगा। प्रारंभ में ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्य प्राप्त करने की धुन में थे, किंतु बाद में वे महाभागवत बन गए और भौतिक सुख से उनकी रुचि जाती रही। जीवन की पूर्णतया केवल भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भक्ति के एक अंश को भी संबंध करता है और बाद में अपरिपक्व अवस्था से उसका पतन हो जाता है, तो भी वो उस व्यक्ति से अच्छा होता है जो इस भौतिक जगत के सकाम कर्मों में लगातार लगा रहता है। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। उससे अच्छा होता है। एक श्लोक और कहता है, तस्याम विशुद्ध कर्णः शिववाह विगाय वदध्वासनं
वद्वासनं जितमरून् मनसा हृताक्षः स्थूले दधार भगवत्प्रियरूप एतत् ध्यायन् तद् अव्यवहितो विसर्ज समाधौ। मेरे साथ पढ़िए। तस्यां विशुद्ध कर्णः शिवा विहाय शिववाह विगाय बद्ध्वासनं जितमरून् मनसा हृताक्षः स्थूले दधार भगवत प्रिय रूप एतत् स्थूले ध्यायन् तद् अव्यहितो विसर्ज समाधौ। शब्दार्थ है तस्याम बद्रिकाश्रम में विशुद्ध शुद्ध करके कर्ण अपनी इंद्रियां शिव शुद्ध व जल में विगाय स्नान करके बद्वा स्थिर करके आसनम आसन जीत कर मरुद श्वास क्रिया मनसा मन से आहृत हट गई अक्षय इंद्रियां स्थूले भौतिक दधार केंद्रित किया भगवत रूप प्रतिरूपे भगवान के स्थूल रूप में एतद मन ध्यान करते हुए तद उस अव्यवहित बिना रुके विसर्जत प्रवेश किया समाधि में। बद्रिकाश्रम में ब्रह्म महाराज की इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो गईं, क्योंकि वे स्वच्छ जल में शुद्ध जल में नियमित रूप से स्नान करते थे। वे आसन पर स्थित हो गए और फिर उन्होंने योग क्रिया के श्वास तथा प्राणवायु को बस में किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से समेट लिया। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के अर्चा विग्रह के रूप में केंद्रित किया, जो भगवान का पूर्ण प्रतिरूप है, और इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए वे पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए। देखिए, ये तो उनको प्रैक्टिस पहले भी थी। मेरे साथ पढ़िए। बद्रिकाश्रम में ध्रुव महाराज की इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो गईं, क्योंकि वे स्वच्छ शुद्ध जल में नियमित रूप से स्नान करते थे। क्योंकि वे शुद्ध जल में नियमित कौन सी नदी है वहाँ? बद्रिकाश्रम में कौन सी नदी है? अलकनंदा। और थोड़ी दूर पर सरस्वती भी है। वे आसन पर स्थित हो गए और फिर उन्होंने योग क्रिया से श्वास तथा प्राणवायु को बस में किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से समेट लिया। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के अर्चा विग्रह रूप में केंद्रित किया। हाँ, बद्रीनाथ है ना वहाँ, जो भगवान का पूर्ण प्रतिरूप है, और इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए वे पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य यहाँ माता जी थोड़ा सा नीचे करिए, थोड़ा सा, बस माता जी, बस। थैंक यू। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर अष्टांग योग पद्धति का वर्णन हुआ है, जिसके ध्रुव महाराज पहले से अभ्यस्त थे। अष्टांग योग किसी चकाचौंध वाले शहर में अभ्यास करने के लिए कभी नहीं था।
अतः ध्रुव महाराज बद्रिकाश्रम गए और एकांत स्थान में योगाभ्यास करने लगे। उन्होंने अपना मन अर्चा विग्रह पर केंद्रित किया, जो परमेश्वर का सही प्रतिनिधित्व करता है, और इस प्रकार इस विग्रह का निरंतर चिंतन करते हुए वे समाधि में लीन हो गए। अर्चा विग्रह की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। अर्चा विग्रह तो भक्तों को ग्राह्य भगवान के अवतार का प्रतिरूप है। अतः भक्तगण मंदिर में भगवान की सेवा अर्चा विग्रह रूप में करते हैं, जो स्थूल पदार्थ तथा पत्थर, धातु, काष्ठ, रत्न या रंग का बना हुआ स्वरूप है। ये सभी पदार्थ स्थूल अथवा भौतिक प्रतीक कहे जाते हैं। चूंकि भक्तगण पूजा के विधि विधान का पालन करते हैं, अतः वहां पर भौतिक रूप में होते हुए भी भगवान अपने आदि आत्मरूप से अभिन्न रहते हैं। इस प्रकार भक्त को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है, अर्थात वो के विचार में लीन रहता है। भगवान का यह निरंतर विचार जिसकी संस्तुति भगवत गीता में की गई है, मनुष्य को सर्वोच्च योगी बना देता है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। हाँ, आप पल्लवी माता जी को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपको उन्होंने ये तात्पर्य पढ़ने के लिए कहा। आप धन्यवाद माता जी, बद्रिकाश्रम होके आए हैं, इससे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ आज हमारी अटेंडेंस बिल्कुल पूरी है, बिल्कुल पूरी है। आप लोग सब रोज आइए, ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है आपके बीच। ये सब हम सब पढ़ते हैं भागवतम, तो ये बहुत सुंदर लगता है। तो अब ये आगे का कल करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।